नमस्कार। आज हम ग्रेनविल ऑस्टिन की क्लासिक किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस पर एक समीक्षा है जो इसके मुख्य बिंदुओं को उभारती है। ये किताब तो 1966 में आई थी, लेकिन आज भी देखिए इसकी चर्चा होती है। और खास बात यह कि ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे, फिर भी उनका विश्लेषण इतना सटीक माना जाता है। समीक्षा भी यही कहती है कि ऑस्टिन ने संविधान को सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण का औजार माना। तो ऑस्टिन के काम में ऐसी क्या खास बात थी? मतलब लगता है वो सिर्फ कानूनी शब्दों से आगे देख रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑस्टिन की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने संविधान को उसके बनने के पीछे के पूरे संदर्भ में देखा। सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक सब कुछ उन्होंने से एक तरह से बदलते भारत का नक्शा माना। समीक्षा उनके विश्लेषण के 3 मुख्य स्तंभ बताती है। अच्छा, कौन से हैं वो 3 स्तंभ? पहला है राष्ट्र निर्माण, दूसरा सामाजिक क्रांति और तीसरा लोकतांत्रिक संस्थाएं। राष्ट्र निर्माण विभाजन के तुरंत बाद ये तो बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। तो संविधान ने इसमें कैसे मदद की ऑस्टिन के हिसाब से? देखिए, ऑस्टिन ने भारत के अनोखे अर्धसंघीय यानी क्वाज़ाई फेडरल ढांचे पर जोर दिया। मतलब केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया गया स्थिरता के लिए। ये अमेरिकी मॉडल से अलग था। फिर आपातकालीन प्रावधान, राज्यों की सीमाएं बदलने का संसद का अधिकार, ये सब अनुच्छेद, इनका मकसद यही था कि इतनी विविधता वाले देश को एक साथ रखा जाए। सही बात है। और दूसरा स्तंभ सामाजिक क्रांति वाला, ये मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। संविधान के जरिए सामाजिक क्रांति? हाँ, और शायद यही ऑस्टिन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है उनके विश्लेषण में। समीक्षा भी इस पर जोर देती है। वो ऑस्टिन को कोट करते हैं, भारतीय संविधान सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक सामाजिक दस्तावेज था। सोचिए जरा। उस वक्त अस्पृश्यता का अंत करना अनुच्छेद 17 के तहत, या पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कदम मतलब आरक्षण अनुच्छेद 15(4)(16)(4) में, फिर कानून के सामने सबकी बराबरी अनुच्छेद 14 और हाँ, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 में। ये सब मिलकर सदियों पुरानी सामाजिक जकड़न को तोड़ने की एक सचेत कोशिश थी। और इसमें डॉक्टर अंबेडकर की सोच का गहरा असर साफ दिखता है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ कानून की किताब नहीं, एक तरह का सामाजिक घोषणा पत्र था। और फिर इन आदर्शों को जमीन पर उतारने के लिए तीसरा स्तंभ लोकतांत्रिक संस्थाएं। इस पर ऑस्टिन ने क्या पाया? हाँ, इस पे भी उन्होंने काफी गहराई से काम किया। जैसे संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी गई, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो बहुत अहम है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सोचिए, 1950 के भारत के लिए कितना बड़ा कदम था, कई पश्चिमी देशों से भी पहले। हाँ, ये तो सच में क्रांतिकारी था। बिल्कुल। और फिर चुनाव आयोग, सीएजी, पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी निष्पक्ष संस्थाओं का बनना। ऑस्टिन ने व्यवस्था में जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उन पर भी ध्यान दिया, जैसे न्यायपालिका का न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार। ये तो काफी व्यापक विश्लेषण है। लेकिन किताब तो 1966 की है, तो जाहिर है कुछ सीमाएं भी होंगी। समीक्षा में कुछ कहा गया इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये 1966 में छपी, तो बाद के जो बड़े घटनाक्रम थे, जैसे 1975 का आपातकाल या 1973 का केशवानंद भारती मामला जिसने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, वो सब इसमें नहीं है। हालांकि ऑस्टिन ने अपनी बाद की किताब वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में इन पर बात की, लेकिन ये जो पहली किताब है ये मुख्य रूप से संविधान निर्माताओं की सोच और शुरुआती ढांचे पर ही केंद्रित है। और हाँ, ये भी कह सकते हैं कि ये किताब पढ़ने वाले से राजनीतिक अवधारणाओं की थोड़ी बुनियादी समझ की उम्मीद रखती है। अच्छा, तो इतनी पुरानी होने के बावजूद समीक्षा इसे आज भी जरूरी मानती है? क्यों? क्या चीज इसे आज भी प्रासंगिक बनाती है? देखिए, ये किताब संविधान के क्या के पीछे का क्यों बताती है। मतलब ये नियम क्यों बने, बनाने वालों के इरादे क्या थे, किन बातों पर समझौते हुए, उस पूरी परियोजना का मकसद कितना बड़ा था, ये सब समझने में मदद करती है। ये सिर्फ कानूनी नियम नहीं बल्कि उस दर्शन को समझाती है जिसने भारत को लोकतंत्र की राह पर डाला। तो एक तरह से ग्रैनविल ऑस्टिन बेकम हमें भारतीय संविधान की आत्मा में झांकने का मौका देता है। ये सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं बल्कि राष्ट्र बनाने और समाज बदलने का एक जीता जागता दस्तावेज है। बिल्कुल सही। ये कानूनी ढांचे को एकता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय जैसे बड़े लक्ष्यों से जोड़ता है।
इसीलिए ये सिर्फ वकीलों या विद्वानों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए अहम है जो आधुनिक भारत को समझना चाहता है। चलिए, जाते जाते एक विचार छोड़ते हैं। ऑस्टिन ने इशारा किया था कि संविधान का लक्ष्य सिर्फ सरकार का रूप बदलना नहीं था, बल्कि लोकतंत्र को भारतीयों के लिए जीवन जीने का एक तरीका बनाना था। इतने दशक बीत गए, आज ये सोच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी सच हो पाई है, इस पर सोचने की जरूरत है।